कर दिया गया। लगभग मैं समझता हूँ इसमें 3 लाख रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार मैं आपका ध्यान कूड़ा क्षेत्र जो हमारा चिल्हारग में स्थित है उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर पिछले आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए गए कि 1000 टन गीले कूड़े को जो है उसको खाद में बदलने के लिए हमने मशीन वहाँ पर लगा दी गई है। हमने कई मर्तबा हाउस की बैठक में ये बोला, अपना इसमें मत रखा कि नगर परिषद क्षेत्र में लगभग अत्यधिक अगर इसको हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा लें तो 300 किलो जो है गीला कूड़ा जो है वो प्रतिदिन निकलता है, जबकि नगर परिषद ने जो है 1000 टन गीले कूड़े से खाद बनाने का जो है वो मशीनें खरीदने का जो है वो काम जो है वो कर लिया। इतनी अत्यधिक क्षमता की मशीन लेने की क्या आवश्यकता थी, और वो भी 70 लाख रुपए की मशीन खरीदने की क्या आवश्यकता थी, जब ये काम 500 टन प्रतिदिन गीले कूड़े को खाद में परिवर्तित करने वाली मशीन से भी चल सकता था। 300 अगर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कि होता यह है कि जो भी घरों से गीला कूड़ा प्रतिदिन निकलता है, सब्जियों की दुकानों से हरी सब्जियों के पत्ते और जो सब्जियां निकलती हैं वो अमूमन लोग जो है अपनी गायों के लिए वहाँ से उठवा लेते हैं। घरों में भी हम जो है हमारी जो सब्जियों के छिलके या अन्य जो गीला कूड़ा होता है उसको अपने दूध देने वाले को हम उसको दे देते हैं ताकि वो उसको अपनी गाय को खिला दे। तो बमुश्किल मैं समझता हूँ कि 300 किलो जो है वो गीला कूड़ा निकलता है। ये मिली भगत और ठेकेदार को अनावश्यक फायदा किस लिए पहुंचाया गया है? अगर इतने बड़े स्तर पर अगर डस्टबिनों कूड़ेदानों की खरीद करनी थी तो डायरेक्ट वेक्टर्स कंपनी से, पॉलीसेट कंपनी से हम डायरेक्ट पत्राचार करके उनसे भी कोटेशन जो है हम ले सकते थे। तो ये कार्य क्यों नहीं किया गया? इसमें भी बड़ा घोलमाल किया गया इस टेंडर को लेकर भी। जब एक स्थानीय व्यापारी ने जो पहली बार जब टेंडर निकले 160 रुपया रेट प्रति कूड़ेदान जब उसने क्वेट किया तो उस टेंडर को जो है इन्होंने नगर परिषद ने कैंसिल कर दिया, और दूसरी बार जब टेंडर लगाया तो इसकी जानकारी छुपते छुपाते हुए उस दुकानदार तक पहुंची ही नहीं, और 260 रुपये जो है ये डस्टबिन जो है प्रति डस्टबिन जो है खरीद कर ली गई। आज हालात ऐसे हैं कि इस वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज नगर परिषद में मैं समझता हूं कि श्रीलंका जैसे हालात खड़े हो गए हैं। आज जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, लगभग 50 कर्मचारी हैं, लगभग 8 रिटायरी हैं जिनकी पेंशन जो है नगर परिषद के खजाने पर निर्भर करती है। आज उनके बच्चों के रोजी रोटी पर जो है आज जो है संकट मैं समझता हूं मंडरा चुका है। अब नगर परिषद के पास उनके वेतन देने के लिए लाले पड़ गए हैं। इस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार जो नगर परिषद ने पिछले 1 वर्ष में किया है, मैं समझता हूं कि ये काले अध्याय के रूप में जो है ये नगर परिषद की जनता इसको याद रखेगी। इसी प्रकार वो मशीन नहीं है। उस मशीन में तो था कि उसमें जो भी आप गीला डालें या सूखा कूड़ा डालें वो पूरा जो है उसमें खत्म हो जाएगा, और उसमें जो है पॉल्यूशन भी नहीं होता था, धुआं भी उसमें, क्योंकि वो पॉल्यूशन बोर्ड से भी मतलब पास मशीन थी। लेकिन ये वो वाली मशीन नहीं है। ये इन्होंने अपने लेवल पर एक नई मशीन इन्होंने खरीदी है, और ये जब भी इस मशीन की खरीद का जब प्रपोजल हाउस में रखा तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि 1000 टन की मशीन खरीदने से पहले जो है शहर में ये सर्वेक्षण करवाया जाए कि प्रतिदिन हमारा कितना गीला कूड़ा जो है वो कलेक्ट जो है घर से हो रहा है। और मेरे अनुसार तो वैसे 100 kg भी गीला कूड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं होता, पर चलो हम 300 किलो इसको मानकर चलते हैं, तो फिर भी इन्होंने 1000 टन मतलब उसकी लेने की क्या आवश्यकता है? मैं समझता हूँ ये तो एक, लेकिन उसके बावजूद भी तो आपने सहमति जताई होगी ना उसमें। ना, हमने कोई सहमति इसके लिए नहीं जताई। हमने तो इसमें अपना वो आपत्ति ही दर्ज की है। उसके बाद फिर एसडीएम साहब थे पिछले, उन्होंने अपनी अलग से कमेटी फ्रेम की, उन्होंने अपने आप इंडिपेंडेंट तौर पर उन्होंने निर्णय लिया, बहुमत इनका उस टाइम उनका था, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। तो मेरा बोलना ये है कि ये जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। आप खुद विजिट करेंगे, आप खुद आकलन करें कि 4 टीन के डिब्बे हैं, उसको क्या 70 लाख रुपए उसकी कीमत होगी?
आप खुद वहाँ पे विजिट करें, मीडिया बंधु वहाँ पे विजिट करें, कोई आम जनमानस वहाँ पर मीडिया करे। इतना तो आजकल गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बंदा खुद देखकर इतना आंकलन करता है एक्सपीरियंस से कि भी इसकी कीमत इतनी होगी या नहीं होगी। गुजरात आप भी गए थे जब दूसरी मशीन थी? हाँ जी, गुजरात उस दौरान थे। वो कंपनी से प्राइवेट टूर था, लेकिन वो मशीन उस दौरान नहीं खरीदी गई क्योंकि उसको सरकार ने सरकार ने उसमें दे दी थी, लेकिन डीसी महोदय ने दे दी, लेकिन सरकार ने उसमें नहीं दी थी, स्वीकृति नहीं दी थी। वो कितने की पड़ रही थी? वो तो 40 लाख की। हेलो, 40 लाख रुपए कोई बहुत कम रकम नहीं होती है, और 70 लाख रुपए की खरीद करना कहाँ तक मैं समझता हूँ कि उचित है। मैं नगर परिषद की प्रत्येक आम जनमानस से ये निवेदन करता हूँ कि वे स्वयं जलहारक की जो हमारा कूड़ा संयंत्र नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है वहाँ पर वे जाएं, विजिट करें और अपनी आंखों से देखें कि ये जो टीन के कनस्तर, एक मशीन नुमा टीन के कनस्तर जो ये खरीद कर ली गई है, क्या ये 70 लाख रुपए के आपको इनकी कीमत लगती है? आप स्वयं वहां जाकर अपने आप आंकलन करें। फिर ये 70 लाख रुपए की ये जो मशीन है, ये किस आधार पर जो है खरीद की गई है, और ये भ्रष्टाचार जो है इसका पैसा किस किस की जेब में गया है, ये जो है एक जांच का विषय है। इसी प्रकार इनके कार्यकाल पर हम और आगे नज़र दौड़ाएं तो जो ये घर घर डस्टबिन बांटने की जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि ये जो वेक्टर्स के जो ये गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के लिए जो कूड़ेदान जो है घर घर ये 2 डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। अगर हम बाज़ार में, होलसेल बाज़ार में अगर इन कूड़ादानों की, एक कूड़ेदान की अगर हम कीमत देखें तो खर्चे डालकर लगभग 160 रुपये इसकी जो है कीमत पड़ती है। ये सभी जो दुकानदार में इस प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे, ये भली भांति वो जानते होंगे कि 160 रुपये के लगभग सभी खर्चे टैक्स डालकर उसको पड़ता है। यही डस्टबिन जो है वो बाजार भाव से 100 रुपये अधिक 260 रुपये प्रति जो है एक डस्टबिन की जो है नगर परिषद ने खरीद की है। और अगर 2400, ये पिछली जो नगर परिषद है और वर्तमान नगर परिषद जो बैठी है वो जवाब दे। ये जो मैंने आपके सामने 3-4 जो उदाहरण रखे हैं, इनको लेकर मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि नगर परिषद की पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल की ही नहीं, अपितु पिछले जितने भी वर्ष की जांच करवानी है वो करवाई जाए, और जो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये जो मैंने 3-4 उदाहरण आपके सामने, जनता के सामने, आम जनमानस के सामने रखे हैं, इसकी विजिलेंस के माध्यम से इसकी जांच हो, और जो कर्मचारी और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें जिम्मेवार है, जिनके हस्ताक्षर पर जो है ये सारी पेमेंटें, ये सारे टेंडर्स और ये गलत नीतियां और ये गलत निर्णय लिए गए हैं, उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जनता के एक एक पैसे की पाई की रक्षा करना और उसको संभालना प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि का फर्ज है, और इस फर्ज को जो है हम निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं बोलता कुछ कीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर नगर परिषद में लाया गया है तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव इस वर्तमान नगर परिषद के खिलाफ लाया है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि नगर परिषद के इस वित्तीय कुप्रबंधन और जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी व्यापक स्तर पर जो है विजिलेंस और सरकारी एजेंसी से जो है इसकी जांच की जाए, और जो भी दोषी व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जो है सजा का जो है वो दिलवाई जाए।